हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आओ गणित सीखे में। और आज हम पार्ट 14 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो क्लास 8 का 12.2 एक्सरसाइज का दूसरे सवाल का 8वां सवाल हम करेंगे। तो देखिए, इसमें ये पद बिल्कुल अलग है और ये जो पूरा पद है ये लिखा हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम 25a² लिख दिया हमने। हम सब जगह से क्या निकालेंगे, माइनस बाहर निकालने से क्या हो चाहिए 4b²। यहाँ प्लस के अंदर 2 माइनस है। मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताता हूँ कि प्लस के अंदर क्या है, 2 माइनस है। एक माइनस बाहर निकाल लिया हमने तो एक माइनस बचा, और 49c² में से माइनस निकालते क्या बचा, प्लस 49c²। तो अब ये जो अंदर का मान है वो a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में आ चुका है। हम तुलना करके a और b का मान निकाल सकते हैं। अब जब ये पूरा पद a² माइनस 2ab, ये जो पूरा पद है ये a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में लिखा हुआ है, और ये बराबर होता है a माइनस b² के। तो a² किसके बराबर है, यदि हम तुलना करें इस पूरे पद की इस पूरे पद से, तो a² किसके बराबर हो जाएगा, 4b² के। 4b² को कैसे लिख सकते हैं, 4 किसका वर्ग है 2 का, b² किसका वर्ग है b का। ये तो बराबर लगा हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो a क्या आ जाएगा 2b। उसके बाद b² किसके बराबर है 49c² के। तो 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, और c तो 7c का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर गुण 50, c का स्क्वायर c²। b² बराबर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो b किसके बराबर है 7c के। तो a और b के मान हमारे पास आ चुके हैं। देखिए, तो हम लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट। तो a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो a का मान तो आ गया 2b और b का मान आ गया हमारे पास 7c। अब 5a² को कैसे 25a² को कैसे लिख सकते हैं, 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, a² किसका है, स्क्वायर है a का। तो अब देखिए, ये भी हमारे पास a² माइनस b² के रूप में लिखी हुई है सर्व समीका है। इसका मान क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो जब ये इस रूप में लिखी हुई है तो हम इस रूप में लिख देते हैं। a का मान क्या होगा 5 है, यहाँ पर a² का मान 5 के बराबर होगा, और b² किसके बराबर होगा 2b माइनस 7c के। तुलना कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस है, फिर स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस है, और यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो सेम है तो हमें इस रूप में लिख देते हैं। तो a का मान क्या होगा, a² 5 है a² के बराबर है। जब घाते समान है बराबर हैं तो a का मान 5 है, और b² क्या होगा 2b माइनस 7c के स्क्वायर के बराबर है। तो b क्या है 2b माइनस 7c। तो हम थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो देखिए, a और b के मान हमने देख लिए। तो a का मान तो इस रूप में तो लिखे हुए हैं, हमें इस रूप में लिख देना है। a का मान 5 है प्लस 2b माइनस 7c, ये b का मान है पूरा। कोष्टक बंद, तो हमने ये वाला कोष्टक तो पूरा कर लिया। अब दूसरा कोष्टक, a का मान फिर 5 है
माइनस क्या होगा 2b माइनस 7c। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर तो क्या हुआ कि यहाँ प्लस लगा हुआ था, यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 5a प्लस 2b माइनस 7c सेम आ गया। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो माइनस है वो गुणा होगा 2b माइनस 7c से, या इसे हम वापस चेंज करके लिखें तो एक बार बड़े कोष्ठक में समझाता हूँ। a का मान तो 5a है माइनस 2b माइनस 7c कोष्ठक, और ये बड़ा कोष्ठक। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए 5 है, माइनस गुणा होगा 2b से तो माइनस 2b, माइनस गुणा होगा माइनस 7c से तो प्लस 7c। आंसर आ जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c कोष्ठक 5a माइनस 2b प्लस 7c। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।